डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू मस्ट बी फाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम एंड टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो आज की इस क्लास में भी हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस पर आधारित क्वेश्चंस की। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप उन्हें सॉल्व करेंगे, और इस बीच क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी नई चीजें भी हम सीखेंगे। So, without wasting time, should we start the session of today? Yes, let's get started. And here is the first question for you, dear students, and here it is on the screen now. Complete the sentences with the correct form of the tense in brackets. Brackets में यानी कि यहाँ पर options में बहुत सारे options आपके पास हैं A, B, C, D, and you have to choose the correct one. Eat blank space a lot of money to stay at luxury hotels. What can be the correct answer? Cost, is, costs, or costed? इसका मतलब ये है कि लग्जरी होटल्स, वो होटल्स जहां पर विलासिता की चीजें बहुत ज्यादा उपलब्ध होती हैं, उसमें रहना बहुत खर्चीला होता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज कॉस्ट्स। इट कॉस्ट्स। तो ये जो कॉस्ट है दैट इज सिंगुलर, और इट जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, इसलिए हमने कॉस्ट का प्रयोग किया। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, इस पर अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पढ़ने में बहुत पैसा लगता है या खर्च आता है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू स्टडी। पटना जाने में सपोज कि आप कहते हैं कि 200 रुपया खर्च आता है, तो यू कैन से इट कॉस्ट 200 रुपीज टू गो टू पटना। ओके, सो इट के साथ कॉस्ट का प्रयोग हुआ बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज the question is this one is the question number 2. John does not usually blank space breakfast. John does not usually blank space breakfast, having, has, had, or is it the option D, have? What can be the correct answer? John does not usually have, had. Yes, बताएं आप कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। The correct answer for the question number 2 is option D, have. John does not usually have breakfast. यहां have का मतलब है खाना, have means रखना, have means खाना, have means पीना। John does not usually have breakfast. सामान्यतः जॉन नाश्ता नहीं करता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता। यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो ये जो हैव है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हैव का प्रयोग होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसी गलतियां होती हैं, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, एंड दैट विल बी रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैव, बिकॉज डू, डज, डिड के बाद वर्ब किस फॉर्म में आता है? वर्ब आता है first form में। Okay, so moving ahead, we go to the next question. Next question is before you, and that is question number 3. Where blank space your parents live? Where does your parents live? Where do your parents live? Where has, where have? What can be the correct answer? और कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि whenever you want to solve any question, you must have the clear concept of the meaning of the sentence. If you know the sense of the sentence, you will get the answer automatically. Yes. So where your parents live? Let me tell you the answer for the question number 3. That is option B, do. Where do your parents live? अब क्वेश्चन अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यहां पर do का प्रयोग क्यों हुआ, तो आप देखें कि ये जो पेरेंट्स है दैट इज प्लूरल, और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया गया है। यू कैन नॉट यूज डज, और हैज, हैव का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यहां पर इसका यह है कि आपके माता पिता कहां रहते हैं। ओके, मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच डज इट टू स्टे here? How much does it? Costed, cost,
Is it the option C, pay, or D, costs? How much does it, yes, यहाँ रहने में कितना खर्च आता है, कितना पैसा खर्च होता है? What can be the correct answer? How much does it? Yes, the answer is very simple. The question नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। और चूंकि मैंने अभी अभी बताया था कि डू, डज, डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर now question number 5. Yes, question number 5. So Jenny blank space asleep while she was reading. Jenny fall, falls, fell, or is it the option D, fallen? क्या आंसर होगा? Jenny asleep while she was reading. Yes, don't waste time, make it fast. The correct answer, yes, let me tell you. The correct answer for the question number 5 is fell. Jenny fell asleep while she was reading. देखिए fell क्यों हुआ? ये past continuous का tense है, यानी past की बात हो रही है, तो fall नहीं होगा चूंकि ये present है, falls भी नहीं होगा चूंकि ये present है. So the correct answer will be fell, not fallen. Fallen verb का third form है. अब यहाँ एक जो phrase है उसे भी जान लें हम कि fall asleep means क्या होता है. Fall asleep. मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जब भी आप क्लास करें, यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद यू. फॉल एस्लीप का मतलब नींद आ जाना, दैट मीन्स सो जाना. नींद, व्हाट इज हैपनिंग, नींद आ जाना यानी सो जाना. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? जेनी फेल एस्लीप, जेनी सो गई जब वो पढ़ रही थी, यानी पढ़ते पढ़ते वो सो गई. Fell asleep. Okay. Moving ahead, we go to the next question. Question number, I think, this is the question number 6. Honesty, blank space, in the long run. In the long run का मतलब पहले जान ले, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. In the long run का मतलब आगे चलकर. इन द लॉन्ग रन मीन्स आगे चलकर, यानी आप कह सकते हैं इन फ्यूचर. ऑनेस्टी इन द लॉन्ग रन, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? ऑनेस्टी पे, ऑनेस्टी पेज, ऑनेस्टी पेइंग, ऑनेस्टी पेड. ये एक प्रोवर्ब है और इस प्रोवर्ब का मतलब है कि ईमानदारी आगे चलकर, फ्यूचर में, कुछ समय बाद, अभी नहीं, काम आती है. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, pays. Honesty pays in the long run. ईमानदारी आगे चलकर काम आती है. Honesty is an abstract noun, और आपको पता है abstract noun uncountable noun होता है, और uncountable noun के साथ verb हमेशा singular इस्तेमाल करेंगे. So honesty pays in the long run. Yes, note down जरूर करते चलिए. Moving ahead, we go to the next question, question number 7. That is now before you. I blank space since morning and I am much tired now. I blank space since morning and I am much tired now. Study, am studying, was studying, or is it the option have been studying? Yes, you all are correct. The correct answer is have been studying. कल इस पर बात हुई थी कि continuous into continuous is equal to perfect continuous. Continuous अगर एक बार आए तो उसे कंटिन्यूअस में बनाते हैं, और एक से अधिक बार आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं. तो सेंटेंस कहता क्या है? सेंटेंस कह रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं. ये सुबह से पढ़ रहा हूं, इसका मतलब काम सुबह से चल रहा है और अब तक जारी है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, ना कि एम स्टडीइंग का. ओके, मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 perhaps. Yeah. Question number 8. In those days, my father me some pocket money every day. In those days, my father gives, gave, give, have, given. Yes, क्या आंसर सही होगा? Let me tell you the correct answer for the question number 8, and that is option B, gave. अब ये gave क्यों होगा? यहां पर gave इसलिए होगा कि ये फ्रेज आया है in those days, उन दिनों,
यानी बात हो रही है पास्ट की। तो पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम इन दोज डेज पास्ट की बात हो रही है। ये प्रेजेंट है नहीं होगा, और ये भी प्रेजेंट है नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट है नहीं होगा। और चूंकि अगर फादर की बात है तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो कह रहे हैं इन उन दिनों पॉकेट मनी मेरे पापा रोज दिया करते थे, देते थे, गेव पास्ट इंडेफिनिट। ओके, मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर question number 9. In those days, the question has been repeated. Okay, so moving ahead we go to the next question. This one is the question for you. Question number 8. अच्छा 8, 9, 10 रिपीट हो गया, तो हम बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर रिपीट हो रहा है। ओके, दिस वन। I reached the station after the train left, after the train had left, or is it the option after the train leaves or has left? Yes, take your time. और कल इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया भी था कि पास्ट में अगर दो घटनाएं घट जाएं, यस आप गेस कर सकते हैं, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। I reached the station after the train left, after the train had left, after the train leaves, or is it the option after the train has left? What can be the correct answer? The correct answer is had left. मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन के खुलने के बाद, यानी ट्रेन का खुलना पहले हुआ और स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ। तो जो घटना बाद में हुई उसको वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले हुआ उसको हमने बनाया पास्ट परफेक्ट से। It is very simple. So moving ahead, we go to the next question. And next question is before you. The cat. Blank space in front of fire since tea time. The cat sits, has been sitting, is sitting, have been sitting. What can be the correct answer? The cat. Take your time. The correct answer for the question number 9 is has been sitting. बिल्ली बैठी है आग के सामने चाय के समय से, यानी चाय जब हम लोग पी रहे थे उस समय से वो बैठी हुई है। काम लगातार चल रहा है,